इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज। हाँ, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा था। पॉइंट क्लियर कर लीजिए। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था, लेकिन इसका नाम प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने उसे पॉजिटिव रेज कहा था और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने रखा था। जब भी आए, अगर आपको आंसर आ रहा है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आप क्या लगाएंगे? गोल्डस्टीन। और इसका नाम किसने रखा हो तो रदरफोर्ड। चलिए, अगर वहां पे गोल्डस्टीन नहीं है तो आप रदरफोर्ड पे टिक करेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड कर देंगे। क्लियर है? अगर दोनों हो तो गोल्डस्टीन करेंगे और रदरफोर्ड नहीं करेंगे। ये भी एकदम खोज, ये आपके इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे। इसमें कुछ क्या किया गया? एक विसर्जन ट्यूब ली गई, एक इधर मेटल की प्लेट लगा दी जिस पे पॉजिटिव चार्ज, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो एनोड होता है, एक यहाँ पे प्लेट लगाएगी और जिसको नेगेटिव चार्ज से जोड़ा गया और जिसको कहा गया कैथोड। लेकिन ये प्लेट क्या थी? ऐसी प्लेट एक थी, इसमें बहुत सारे छेद कर दिए गए, नहर बना दिया गया, एक एक दो तीन चार, जो नहर बना दिया गया, इस नहर को बोलते हैं कैनॉल। उस प्लेट को कट करके बहुत सारी नहरें बना दी, बहुत सारे छेद बना दिया गया। छिद्र युक्त परफोरेटेड प्लेट है। इस प्लेट के ये छिद्र हैं, इनको आप नहर मान लिया गया। इनको क्या माना गया? नहर है। और इसलिए इनसे जो रेज निकली, जो किरणें निकली, उन किरणों को कैनॉल रेज कहा गया। फिर समझ लीजिए, इसको कैनॉल रेज क्यों कहा गया? यहाँ से जो प्लेट थी, उस प्लेट, सीधी सीधी प्लेट थी, उसमें छिद्र कर दिया गया और एनोड, ये एनोड है पॉजिटिव, यहाँ से जो एक रेज निकली वो इस प्लेट से होती हुई इसके पीछे दीवार पे जाके टकराने लगी। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक चमक उत्पन्न हो गई। जैसे पटाखा फेंका जाता है जमीन पे, एक चमक उत्पन्न होती है। तो यहाँ से रेज आके इस कांच की प्लेट पे टकराने लगी, जिसे दीप्त कहते हैं या ग्लो कहते हैं या चमक उत्पन्न होने। जैसे पटाखा फेंकते हैं, चमक उत्पन्न होती। पॉइंट ये क्लियर कर लेते हैं इसको। ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जो रेज निकलेगी उसको पॉजिटिव रेज कहेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया, क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेज। ये रेज यहाँ से होते हुए जा रही, इस नहर या इस कैनाल से होके जा रही, इसलिए इसको कैनाल रेज कहेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। पॉजिटिव क्यों कहेंगे? एनोड से निकल रही है। कैनाल क्यों कहेंगे? क्योंकि इस रास्ते से होके आगे जा रही, इसको कैनॉल रेज कहेंगे। ये दोनों पॉइंट मेरी तरफ से आपको क्लियर हो चुके हैं। पॉजिटिव क्यों कहेंगे और कैनाल क्यों कहेंगे। बात इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये एक कांच की प्लेट थी, ऐसी कांच की प्लेट जिसमें, ऐसी कांच की ट्यूब जिसमें अंदर और बाहर सब दिखाई पड़ता था, ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे एक ये क्या है? इसे वैक्यूम पंप, PUMP पंप, वैक्यूम पंप लगा के इसमें के अंदर से सारी गैस निकाल ली गई, कोई भी वायु नहीं है। फिर क्या किया गया? इसमें एक गैस भरी गई, इसमें एक गैस भरी गई। इस पूरी विसर्जन नली या डिस्ट्रॉयड ट्यूब का प्रेशर कितना रखा गया? 10⁻³ mm ऑफ HD मिनिमम दाब रखा गया। और इसका ताप क्या रखा गया? इस पे हाई वोल्टेज, इसका जो टेम्परेचर था, हाई वोल्टेज, 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसका दाब कम था, 10⁻³ mm ऑफ HD, हिंदी में होगा मिलीमीटर पारे पर, 10⁻³ मिलीमीटर पारे पे। और ये उच्च विभव। ऐसा करने के बाद इसमें एक गैस भर दी गई और गैस भरने के बाद इसमें करंट पास कर दिया गया। जब करंट पास किया गया तो होता क्या है? इधर से कुछ रेज निकलती हैं, वो हमें, और यहाँ पे जाके वो जब टकराती हैं तो इसके कारण यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है क्या? ग्लो हो गया। इतना पॉइंट क्लियर है। W वाइन ने इसे क्या बोला? एनोड रेज या
कैनॉल रेज। इस चीज को, ये जो किरणें निकल रही थी, एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू वाइन, उन्होंने ये एनोड है, यहाँ से निकल रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने कहा एनोड रेज, और इस कैनाल से होते हुए निकल रहे, इसके कारण इसको कैनॉल रेज। डब्ल्यू वाइन ने इसका दो नाम रखे थे, एनोड रोज और कैनाल रेज। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम रखा था? रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा? पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इधर से निकलते हुए यहाँ टकराना है। दो रीजन है, एक तो पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है और निगेटिव प्लेट की ओर रहा है, इसलिए इसे पॉजिटिव रेज रखा। सीधे बात, यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो हमने यहाँ पे बोल दिया कि रदरफोर्ड ने इसकी खोज किया था, इसको जे थॉमसन ने पॉजिटिव रेज कहा था। पॉइंट फिर क्लियर कर लीजिए, वहाँ गलती से निकल गया था, क्योंकि रदरफोर्ड ना होकर जे थॉमसन ने इसको पॉजिटिव रेज कहा था। अब इसके कौन कौन से गुण हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं? बहुत सारे इसके कैरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन की खोज से मिलते हैं, कैथोड रेज से निकलते हैं। एक डिफरेंट कैरेक्टर है वहां पे, वो क्या, दीप्त और प्रदीप्त उत्पन्न करता था, और ये प्रदीप्त के साथ स्फुल दीप्त भी उत्पन्न करता है, और बहुत सारे कैरेक्टर उससे मिलते जुलते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, आपको बात मैं कर रहा था कैनॉल रेज की, क्लियर है? प्रोटॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो सीधे उसको एनालिसिस करने के बाद क्या क्या उसके कैनाल किरणों के गुण क्या थे। नंबर एक पॉइंट, कैनाल किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैनाल किरणें क्या होती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। इसका प्रूफ क्या था? इसके रास्ते में कोई वस्तु रख दी गई तो उसकी इमेज या उसकी परछाई बन जाती थी। नंबर एक पॉइंट, कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। ये दोनों में पॉइंट सेम है। कैनॉल रेज और कैथोड रेज दोनों ही सीधी रेखा में चलती हैं। उनके रास्ते में कोई वस्तु रख दी जाती थी तो उसकी इमेज बन जाती थी। नंबर एक पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर टू पॉइंट, कैनॉल रेज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब भी पास हो जाती है तो अपने पथ से विक्षेपित हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। यही काम क्या करती थी? आपकी कैथोड रेज करती थी। लेकिन जब ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस 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 प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब आपकी कैनॉल रेज आएगी तो सीधे कैनॉल रेज पॉजिटिव होती है, इधर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? कैनॉल रेज निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अगर कैथोड रेज होती तो पॉजिटिव प्लेट की ओर। कैनॉल रेज निगेटिव प्लेट की ओर रुकती है, और कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर रुकती है। कैनॉल पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव की ओर रुकेगी, कैथोड निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की ओर मुड़ेगी। सीधे से बात करते हैं, अगला पॉइंट है ये मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती हैं। वो उधर डिफ्लेक्ट होती हैं जो ध्रुव इनके पास होता है, जो पोल इनके पास होता है। नंबर टू पॉइंट हो गया। नंबर थ्री पॉइंट, इनके रास्ते में अगर कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दें तो वो प्रभावित होकर काली हो जाती है। इनके रास्ते में कैनॉल रेज हो या कैथोड रेज हो, उसके रास्ते में अगर आप कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं तो वो काली हो जाती है। इतना पॉइंट क्लियर है। सीधे पॉइंट है कैनॉल रेज प्रोड्यूस। कैनॉल रेज क्या होता है? प्रदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों उत्पन्न करती है। कैनॉल रेज प्रदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हम कैथोड रेज की बात करते हैं तो वो प्रदीप्त उत्पन्न करती है। कैनॉल रेज की वेग कैथोड रेज की वेग से कम होता है। कैनॉल रेज का वेग कैथोड रेज की वेग से कम होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 3 पॉइंट हैं वो मैं आपको आगे अभी बता दे रहा हूं। सीधे बात करते हैं, कुछ प्रोटॉन के बारे में फैक्ट हैं जो आपको आना चाहिए। जो प्रोटॉन के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे कंपटीशन में काम करते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का मास या द्रव्यमान, प्रोटॉन हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन 1.6725 10⁻⁻27 kg है। यहाँ पे अगर 24 कर देंगे माइनस का तो ग्राम हो जाएगा। 1.6725 इंटू 10⁻⁻24। जब 24 लिखेंगे माइनस का तो ग्राम में होगा, 27 लिखेंगे केजी हो जाएगा। इसका E/M रेशियो, इसका E/M रेशियो फिक्स नहीं होता है। जो विसर्जन नली में गैस भरी जाती है, उस जो गैस भरी जाएगा उसका अपना E/M होगा। अगर दूसरी गैस भर दी गए तो E/M उसका अपना दूसरा। वेरिएबल टू गैस मतलब जो गैसें भरी जाएगी उसका E/M अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है। हाँ, E/M लार्जेस्ट किसका होगा? E/M अगर जो विसर्जन नली है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाएगा तो E/M रेशियो उसका लार्जेस्ट होता है, E/M रेशियो उसका अधिक होता है।